झांसी में एक पति ने होटल में प्रेमी के साथ पकड़ लिया अपनी पत्नी को। कमरा लेकर वहां ठहरे हुए थे दोनों लोग। पति को शक हुआ था तो वह पीछे करते हुए पहुंच गया गेस्ट हाउस तक और पुलिस को दी सूचना। पति और पुलिस को देखते ही महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया शुरू। इसी बीच बेड के नीचे छिप गया प्रेमी। पुलिस ने उसे वहां से निकाला बाहर। महिला ने कहा कि पिछले 2 साल से अपने पति के साथ नहीं रह रही हूँ, मैं मेरे लिए मर चुका है वह, मैं उसे तलाक देने को हूँ तैयार। नवाबाद थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास स्थित कर्मा गेस्ट हाउस की यह घटना। होटल में काफी देर तक चलता रहा हंगामा। इसके बाद पुलिस पति, पत्नी और प्रेमी को ले गई थाने, जहां पति की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच कर दी है शुरू। जालौन कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बघौरा में घर पर प्रसव के कुछ ही देर बाद एक महिला की हो गई मौत। मृतका की 25 वर्षीय विनीता पत्नी अजय के रूप में हुई पहचान। इस घटना से परिवार में छा गया है मातम। नवजात शिशु बताया जा रहा है सुरक्षित। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का चल सकेगा पता। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना कस्बे में एक मुस्लिम युवक द्वारा युवती का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर कर दिया गया अपलोड, जिसके बाद इलाके में फैल गया भारी तनाव। घटना से आक्रोशित व्यापार मंडल सहित हिंदू संगठनों ने बाजार बंद करते हुए नेशनल हाईवे पर लगा दिया जाम। वहीं पीड़िता के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उठाई मांग, तो वहीं व्यापार मंडल ने कार्रवाई न होने तक नेशनल हाईवे पर जाम लगाए रहने की कही है बात। मोहम्मद आफान है युवक का नाम। परिजनों का आरोप है कि उसने युवती को फंसाया अपने प्रेम जाल में और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर कर दिया वायरल। टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट दफ्तर में संचालित जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग में स्टेनो प्रदीप चतुर्वेदी का जिला पंचायत कार्यालय के टॉयलेट में पड़ा मिला शव। बीती रात कलेक्ट्रेट की ओर घूमने के लिए निकले थे वह। रात करीब 8:30 बजे से वह थे लापता। रात में जब नहीं पहुंचे घर तो परिजनों ने उनकी खोजबीन की शुरू, लेकिन जब कहीं नहीं चला पता तो कोतवाली और देहात थाने में दर्ज कराई गई थी शिकायत। गुरुवार सुबह जिला पंचायत कार्यालय के टॉयलेट में उनका शव मिलने से परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों को चल सकेगा पता। झांसी में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के 70वें जन्मदिन के अवसर पर पार्टी ने किया जोरदार शक्ति प्रदर्शन। इस मौके पर झांसी बन गई राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र, जहां दर्जनों बसों और सैकड़ों कारों से अलग अलग जिलों से झांसी पहुंचे बसपा कार्यकर्ता। पूरे शहर में बसपा झंडों और नारों का देखने को मिला माहौल। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव का भी झांसी में धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन, जहां ग्वालियर रोड स्थित समाजवादी पार्टी की कार्यालय भूमि पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन, जिसमें पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, संत सिंह सिरसा, सीताराम कुशवाहा, अरविंद वशिष्ठ, कैलाश यादव, तिलकचंद नेहरवाल, स्वदेश पटेल, तनवीर आलम समेत अन्य पार्टी के दिग्गज नेता व कार्यकर्ता रहे मौजूद। केक काटकर व एक दूसरे को खिलाकर दिया गया पार्टी में एकजुटता का संदेश। अंत में कार्यक्रम आयोजक राहुल यादव बबीना ने सभी का जताया आभार। जालौन में परिजनों की असहमति के बावजूद एक प्रेमी युगल ने कर ली शादी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ यह विवाह। ग्राम जनतापुरा कोटा मुश्किल निवासी 20 वर्षीय अनीशा देवी और विजहा निवासी विकास निषाद कई साल से थे प्रेम संबंध में। दोनों करना चाहते थे विवाह, लेकिन लड़की के परिजन इस रिश्ते के लिए नहीं थे तैयार। अनीशा ने आरोप लगाया कि प्रेम संबंधों के कारण उसके पिता द्वारा उसके साथ की जाती थी मारपीट। पारिवारिक प्रताड़ना से परेशान होकर अनीशा ने 2 बार गलत करने का भी किया प्रयास। अब परिजनों ने उसे निकाल दिया था घर से बाहर। इसके बाद अपने प्रेमी विकास के साथ कुठौन थाने पहुंची अनीशा और पुलिस से मांगी मदद, जिस पर दोनों के बयान दर्ज करने के बाद जालौन देवी मंदिर में ले जाकर उनकी करा दी गई शादी। झांसी मेडिकल कॉलेज के सुपरवाइजर की गर्लफ्रेंड 38 वर्षीय मंजू दोहरे की संदिग्ध हालत में हो गई मौत। शादीशुदा थी मंजू और उसके हैं 4 बच्चे, मगर पति को छोड़कर 2 साल से सुपरवाइजर के साथ रह रही थी वह। शादी करने के लिए उसने कोर्ट में तलाक का भी कर दिया था केस, जो 2 महीने पहले हो गया था मंजूर। आरोप है कि अब शादी करने से मुकर गया सुपरवाइजर और वो दूसरी जगह शादी करने की कहने लगा था बात। इसको लेकर दोनों के बीच बढ़ गया था झगड़ा। मंजू की बेटी ने कहा कि सुपरवाइजर अर्पित सोनी ने कॉल करके बताया कि तुम्हारी मां ने उठा लिया है गलत कदम, जिससे उनकी हो गई मौत। इसके बाद मेडिकल कॉलेज पहुंचे बच्चे तो वहां पड़ी हुई थी उनकी लाश। बेटी का आरोप है कि मां मंजू की गई है हत्या। बड़ागांव थाना क्षेत्र के टाकोरी गांव का है मामला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर बेटी की तहरीर पर मामले की जांच की शुरू। दमोह जिले के गैसाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत सकोर गांव में गुरुवार दोपहर एक 9 वर्षीय बच्ची की तालाब में डूबने से हो गई मौत। तालाब के पास खेल रही थी बच्ची। परिजनों ने उसे तालाब से बाहर निकालकर पहुंचाया हटा सिविल अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। मृतका की माया पुत्री मूलचंद पटेल के रूप में हुई पहचान। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। महुआ में 1.5 लाख रुपए की फर्जी लूट का पुलिस ने कर दिया पर्दाफाश। 2 दिन पहले एक शराब ठेके से सेल्समैन ने हाथ पैर बंधे होने का नाटक कर लूट की गढ़ी थी झूठी कहानी। पुलिस जांच में सामने आया कि सेल्समैन ने जुए में हारे पैसों को छिपाने के लिए रची थी यह साजिश। कोतवाली नगर क्षेत्र का है मामला। 13 जनवरी को सुभाष चंद्र नामक व्यक्ति ने पुलिस को दी थी शिकायत कि उनके सेल्समैन देवचंद्र उर्फ भोला यादव से 2 बाइक सवार बदमाशों ने लूट लिए हैं 1.5 लाख रुपए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 4 विशेष टीमों का किया गया गठन। शुरुआती जांच में ही पुलिस को कहानी में नजर आई कुछ विसंगतियां। सेल्समैन देवचंद से कड़ी पूछताछ के बाद लूट की पूरी कहानी हुई झूठी साबित। पुलिस ने अब देवचंद्र और उसके साथी सुरेंद्र को गिरफ्तार कर भेज दिया है जेल।
देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी में गुरुवार सुबह करंट लगने से एक महिला की हो गई मौत। जहां टहरौली थाना क्षेत्र के सिलोरी गांव में रहने वाली 53 वर्षीय प्रेम देवी अपने खेत पर मोटर कर रही थी स्टार्ट। जब उन्होंने लगाए बिजली के तार तो करंट का लगा जोरदार झटका और हाथ में ही चिपक गया बिजली का तार, जिससे बेहोश होकर गिर गई महिला। परिजन तुरंत उनको लेकर पहुंचे सीएचसी, जहां से झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया रेफर। यहाँ इलाज के दौरान उनकी हो गई मौत। जालौन में बीती देर शाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क हादसे में 27 वर्षीय युवक हुकुम सिंह की हो गई मौत। दतिया जिले के भांडेर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ढीमरपुरा का निवासी था वह। जानकारी के मुताबिक मकर संक्रांति पर अपनी पत्नी रश्मि और बेटे रामराजा को जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सैदनगर में छोड़ने आया था ससुराल। वहां से वह बीती देर रात लौट रहा था घर वापस। तभी पिरौना गांव के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें उसकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश कर दी है शुरू। टीकमगढ़ के प्रसिद्ध शिवधाम कुंडेश्वर में गुरुवार को मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं का उमड़ पड़ा जनसैलाब। हजारों भक्तों ने शुभ मुहूर्त में जमडार नदी में स्नान कर भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर गरीबों को खिचड़ी का किया दान। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के लिए विशेष किए इंतजाम। कुंडेश्वर में वाहनों के प्रवेश पर लगाई गई रोक। टीकमगढ़ ललितपुर मार्ग के लिए वैकल्पिक रास्ते किए गए निर्धारित। छतरपुर जिले के बिजावर थाना क्षेत्र में एक युवक को बीती शाम मार दी गई गोली। गंभीर रूप से घायल युवक को पहले बिजावर अस्पताल और फिर छतरपुर जिला अस्पताल किया गया है रेफर। जानकारी के मुताबिक 33 वर्षीय रामेश्वर अहरवार बिजावर से सब्जी लेकर अपने गांव एरोरा लौट रहे थे वापस। गांव में नदी के पास पहुंचने पर पीछे से आए 2 अज्ञात लोगों ने उन पर कर दिया फायर। उनकी पीठ में जा लगी गोली, जिससे बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े हुए। राहगीरों ने उन्हें तुरंत पहुंचाया अस्पताल। वहीं परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए जुटाए साक्ष्य और अज्ञात बदमाशों की तलाश कर दी है शुरू। घायल रामेश्वर ने 2 लोगों पर गोली मारने का लगाया है आरोप। उनका कहना है कि गोली मारने वाले उसकी पत्नी का है दोस्त, जिस पर पुलिस पीड़ित की पत्नी से भी करेगी पूछताछ। झांसी में आजाद समाज पार्टी के नेता व बागेश्वर धाम सरकार के बीच चल रही जंग थमने का नहीं ले रही है नाम। जहां गुरुवार को बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ आवाज उठाने के लिए संविधान बचाओ परिचर्चा कार्यक्रम का किया गया था आयोजन, लेकिन प्रशासन ने इस कार्यक्रम के लिए नहीं दी अनुमति। पुलिस ने मेन गेट पर ताला डालकर कार्यक्रम स्थल को कर दिया बंद। वहीं जब झांसी पहुंचे दामोदर यादव तो झांसी पुलिस ने स्टेशन पर ही घेर लिया उन्हें और वहां न जाने की कही बात। बाद में वे अपने कार्यकर्ताओं से के कहने पर पहुंचे डेली गांव, जहां वीरांगना अवंती बाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें किया गया नमन। फिर दतिया के लिए हो गए रवाना। इस दौरान दामोदर यादव ने भाजपा सरकार और प्रशासन पर संविधान विरोधी मानसिकता का लगाया आरोप। बोले संविधान से डरती है भाजपा सरकार और इसी डर के कारण रोका जा रहा है संविधान पर आधारित कार्यक्रम। वहीं बागेश्वर सरकार पर भी बोला हमला। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बताए जाने के कारण उनके इशारे पर नाचने लगी है प्रशासन और सरकारें। शिवपुरी जिले के नरवर कस्बे में दिन दहाड़े महिला और उसके 2 बच्चों के अपहरण के मामले में पुलिस ने कर दिया खुलासा। पुलिस ने अपहृता महिला और दोनों मासूम बच्चों को सुरक्षित कर लिया है बरामद। जांच में सामने आया कि किसी और ने नहीं बल्कि महिला के पति ने ही रची थी अपहरण की साजिश। भरण पोषण के मामले में न्यायालयी राजीनामा कराने का दबाव इस वारदात की बनी वजह। पुलिस ने पति समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जबकि अन्य की तलाश है जारी। झांसी में नगर क्षेत्र के आजादपुरा स्थित श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में 15 से 22 जनवरी तक आयोजित होने वाली श्रीमद् भागवत कथा का भक्तिभाव मंगल आरती के साथ हुआ शुभारंभ। कथास्थल पर जैसे ही हुआ शंखनाद, वैसे ही वातावरण में सनातन संस्कृति की फैल गई सुगंध और श्रद्धालुओं के मन में प्रज्वलित हो उठा भक्ति का दीप। कथा के शुभ अवसर पर संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी मुख्य अतिथि के रूप में रहे उपस्थित। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सनातन धर्म नहीं केवल ना है केवल पूजा पद्धति, बल्कि जीवन जीने की है शुद्ध और शाश्वत शैली। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का उल्लेख करते हुए कहा कि गीता हमें सिखाती है कर्म की मर्यादा। जब व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य को समझकर
निष्काम भाव से करता है काम, तभी समाज में संतुलन, शांति और आती है समृद्धि।